अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने इस डोनट की जो हम डोनट बना रहे थे उसके बन को हमने क्वाइट रियलिस्टिक लुक दे दिया। और ये जैसे लास्ट वीडियो में हमने इसको काफ़ी डिटेल में बनाया था कि इसमें इमेज टेक्सचर ऐड करना, नोट्स को सेट करना, फिर उनकी अरेंजमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ। अगर ये आपने सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखें और इसको मोर रियलिस्टिक लुक दे दें। और उस लास्ट वीडियो में हमने इसके स्प्रिंकल्स बनाए थे पार्टिकल सिस्टम ऐड करके। तो ये मुझे एक तरीका अच्छा लगा था, लेकिन एक और तरीका भी है जो है ज्योमेट्री नोट्स। ज्योमेट्री नोट्स हम यूज़ करने वाले हैं। तब तक ये मैं ना इस डोनट को डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक सेकेंड, हम डुप्लीकेट करते हैं इसको, लेकिन साथ ही हम ये जो स्फीयर हैं इनको भी साथ ही पकड़ लेते हैं। एक ये वाला और ये वाला है और एक ये वाला। ओके, ये पकड़ा, ये इसको शिफ्ट डी। ओके, स्टेप्स दबाएंगे तो मूवमेंट कैंसिल हो जाएगी। एक हम साइड पे कर लेते हैं कि एक डोनट हमारा कैसा होगा और दूसरा हमारा कैसा होगा। अच्छा, एक ये जो भी हमने डुप्लीकेट किए इसको हम ये तीनों पार्टिकल सिस्टम्स रिमूव कर देते हैं सारे, क्योंकि हम इसमें ना पार्टिकल सिस्टम की बजाय ज्योमेट्री नोड्स ऐड करेंगे। ये जो मैं ये बॉल्स ऐड किए हैं ये रहेंगे यहाँ पे, लेकिन इस वाले में रहेंगे लेकिन दूसरे वाले में नहीं रहेंगे क्योंकि उसमें ज्योमेट्री नोड्स ऐड होंगे। ओके, इसको यहाँ साइड पे कर देते हैं। जो जिसमें ज्योमेट्री नोड्स हम ऐड करेंगे वो हम आगे आगे रखेंगे बिल्कुल दरम्यान में। ओके, ये पकड़ा, ये और ये, इसको GX कंट्रोल दबा के एक साइड पे रखा, लाइक इधर। एक ये और ये पकड़ा, इसको GX कंट्रोल दबा के रखा बिल्कुल यहाँ दरमियान में। ओके, मैं टॉप व्यू से एक बार देख रहा हूँ, दरमियान में नहीं, GX। ओके, अब दरमियान में आ गया। अब हम इसमें ना ज्योमेट्री नोड्स ऐड करेंगे तो कंट्रोल I दबा के सब कुछ मैं हाइड कर देता हूँ। और ज्योमेट्री नोड्स हम ज्योमेट्री नोड्स की मदद से इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर ऊपर लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री नोड्स वाला भी ऑप्शन है। ओके, तो अब ये रहा हमारा डोनट। इसको हम ये स्प्रिंकल्स है इसमें हमने ऐड करना, ना कि इस बन पे, स्प्रिंकल्स में। और ये जो लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं ये स्प्रेडशीट है, इसमें एंड सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये हमें चाहिए, हमने जो यहाँ पे करना है और मॉडिफायर्स पे भी साथ ही नज़र रखनी है। ओके, ये एक जैसा शेडिंग एडिटर में इसका लेआउट था सेम इसका भी ऐसा ही है। और इसमें जब हम न्यू क्रिएट करते हैं तो इसका एक ज्योमेट्री नोड ऐड हो जाता है, यानी इसका एक इनपुट होता है, यानी जो हम इनपुट करेंगे इसमें, और एक आउटपुट होता है कि वो रेंडर में कैसा नजर आए। ओके, ये इसका एक ज्योमेट्री नोड ऐड हो गया, इसमें ज्योमेट्री नोड ऐड हो गया। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि इसके ऊपर स्प्रिंकल्स पार्टिकल्स कुछ हों कि वो रियलिस्टिक स्प्रिंकल्स लगे। तो वो हम ऐसे यहाँ पे नोड्स ऐड करके शिफ्ट से यहाँ पे नोड्स ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नोड्स हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक चाहिए कि कुछ को यूज़ करके इसको इसमें ऐड करेंगे नोड्स को, फिर उनकी सेटिंग अरेंजमेंट सब कुछ वगैरह। ओके, अच्छा, तो स्प्रिंकल्स बनाने के लिए हमें एक नोड चाहिए जिसका नाम, कुछ नोड्स ऐसे चाहिए होंगे जो कि इनमें से मैं यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ जो यूज़ होंगे उनको डिस्कस करूँगा। कि यहाँ पे पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस,
अब मैं यहाँ पे इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे देखूंगा। अब देखिए इसमें पॉइंट्स ऐड हो गए काफ़ी सारे। अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो उसका असल मैश यहाँ पे ही है, इसमें उसकी ज्योमेट्री इधर ही है, लेकिन वो गायब हो गया जब हम उसको ऐसे ऑब्जेक्ट मोड में देखें। लेकिन ओके, जैसे अभी हमने जैसे ये नोड ऐड किया है तो हमने ये देखा कि हमारी आइसिंग जो वो गायब हो गई। और वो किस लिए गायब होगी, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ कि जो ये हमारा इनपुट है ये कह रहा है कि हमारा जो आइसिंग होंगी वो पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करके फिर आउटपुट करे। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पॉइंट्स के साथ आइसिंग के ऊपर पॉइंट्स, मतलब आइसिंग भी चाहिए और पॉइंट्स भी चाहिए। और इस चीज़ को हल करने के लिए हमें एक नोड चाहिए होगा। तो शिफ्ट ए से हम यहाँ ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे हम जॉइन ज्योमेट्री, यानी इसका मतलब है कि हमें इसकी आइसिंग भी चाहिए और इसके ऊपर पॉइंट्स भी चाहिए। वो तो हमें अभी भी नहीं नजर, जब आप ये पूछेंगे तो इसके लिए रीज़न है हमने इसको इनपुट को कनेक्ट करना है यहाँ पे। इसके दो प्लग बने हैं, देखिए ये नॉर्मल वाला ऐसा होता है सिंगल, और ये डबल डबल है, तो यानी इसमें एक और प्लग हो सकता है। तो अब यहाँ पे आ गई है हमारी आइसिंग के ऊपर पॉइंट्स, यानी हमारी आइसिंग भी नज़र आ रही है और पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ओके, अभी हमने ये तो फिगर आउट कर लिया कि हमें चाहिए कुछ पॉइंट्स और वो भी आइसिंग के ऊपर, यानी स्प्रिंकल्स आइसिंग के ऊपर। अब हमें आइसिंग के ऊपर ये स्प्रिंकल्स तो चाहिए, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए स्प्रिंकल्स, यानी हमें अब खुद मॉडल करने पड़ेंगे। और आप लोगों को याद होगा हमने 3 बनाए भी थे, ये 3, और अगर इनको मटेरियल प्रीव्यू में देखो तो ये तीनों बने हुए हैं। ओके, अब या तो हमें एक चाहिए होगा या हमें तीनों चाहिए होंगे। अगर रेंडर में जाके हम देखें फाइनल आउटपुट में, तो ये ज्योमेट्री नोड्स हमें नज़र नहीं आएंगे। ओके, अब इसलिए सॉलिड व्यू में क्या ये नज़र आए। अब हम एक से एक यूज़ करेंगे ज्योमेट्री नोड, वो सॉरी स्प्रिंकल। तो हम इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे, उसकी शेप ठीक रहे, शेप के मुताबिक, सॉरी आइसिंग के मुताबिक उसकी शेप ठीक करते हैं। ठीक है, थोड़ी रोटेशन मैटर नहीं करती, स्केलिंग थोड़ी होनी चाहिए। ओके, मैं एक इस वाले को यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा स्प्रिंकल इसके ऊपर है, तो हम पहले थोड़ी स्पेस बना लेते हैं कि इसको पहले यहाँ पे किया। ओके, अब हमें यहाँ पे एक नोड चाहिए जो है इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स। तो हम शिफ्ट ए यहाँ पे कहीं किधर गया, ओके, इंस्टेंसेस है इनपुट के नीचे। हाँ, ये इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स हमें चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा है कि इसी के ऊपर यानी ऑन पॉइंट्स चाहिए। तो हम इसको लेके आके इसमें जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, हमारे पॉइंट्स गायब हो गए। और अभी हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हम इस सिलेंडर को इसमें ला के ऑब्जेक्ट एक ऐड करें कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमें एज अ स्प्रिंकल इसके ऊपर चाहिए। ओके, तो अब हमने ये ऑब्जेक्ट यानी सिलेंडर स्प्रिंकल सेलेक्ट करना है और कुछ ऐसा करना है कि ये यहाँ पे आ जाए और इस ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट करना है यहाँ के इंस्टेंस में। और इसको हम यहाँ ज्योमेट्री नोड पे कैसे आएंगे यहाँ, क्योंकि हम व्यू पोर्ट से ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ तो नहीं ला सकते, जी मूव किया तो व्यू पोर्ट में मूव होगा ना। तो हमें कलेक्शन में जाके ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये वाला सिलेंडर, इसको उठाना है और यहाँ ज्योमेट्री नोड में पकड़ के छोड़ दो। और ये ही यहाँ इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट इन्फो नोड। ओके,
अब हमने हमारा ये बन गया ऑब्जेक्ट इन्फो नोड इस सिलेंडर का। ये चीज़ हम यहाँ पे इनपुट से भी कर सकते हैं। यहाँ इनपुट में जाके इधर भी देखें ऑब्जेक्ट इन्फो नोड, ये चीज़ आ गई। ये देखें यहाँ से भी हम कोई टारगेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं वो वगैरह, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म ठीक है, हम यहाँ कलेक्शन से उठा के यहाँ पर ले आए। ओके, तो अब हमने एक काम ये करना है कि इसकी जो ये ऑब्जेक्ट इन्फो नोड है इसके ज्योमेट्री नोड को इसके इंस्टेंस में जोड़ देना। अब ये देखें हम काफ़ी स्केल इसका बड़ा है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे इसके स्केल को हम छोटा करते हैं, और ये भी काफ़ी छोटे हो गए कि नज़र भी नहीं आ रहे। इसको हम फायर फ्रेम में शायद ही देख सकते हैं। ओके, और ये अभी हमें इसलिए नहीं नज़र आ रहे क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जब जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जब कोई मॉडल बनाते हैं और हमें उसकी एनिमेशन करनी होती है, तो सबसे पहली चीज़ हम उसकी ये करते हैं कि उसका स्केल अप्लाई हो कि हमें आगे एनिमेशन में प्रॉब्लम आए। तो हमें इस ज्योमेट्री नोड्स में भी स्केलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि ऑब्जेक्ट को यूज़ करने में स्केल को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमें अभी इसलिए नहीं इसमें नज़र आ रहा क्योंकि इसकी डेंसिटी तो वैसे हमने 0 ही रखी है। तो हम 1-2 नंबर बढ़ा के इसका अप्लाई करते हैं स्केल, कंट्रोल ए से स्केल अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे एक हमने बढ़ाया था, और यहाँ से इसकी डेंसिटी यानी अमाउंट इसकी जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, ये उतनी बढ़ाता जाएगा। ये सारी हम पे डिपेंड करता है। तो अब हमें उतनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, और फर्स्ट करने मैंने चलो इतनी रख ली, या इससे थोड़ी कम, थोड़ी सी इतनी रख ली। ओके, जैसे मैंने इसमें स्केल अप्लाई किया तो ये इसमें ऐड होना शुरू हो गए। ओके, अब हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही, पहले इसकी अमाउंट कम करो फिर आगे कुछ करते हैं। चलो फिर मैंने इसकी अमाउंट कर दी कुछ इतनी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये ना इसको हम रोटेट करें क्योंकि इसकी जो रोटेशन है ऊपर जेड एक्स की तरफ डायरेक्शन कर रही है। तो हम इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट करते हैं। अगर हम कंट्रोल दबा के करेंगे तो हम ग्रिड के ऊपर ही रोटेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम जैसे अगर हम मूव कर सकते हैं ग्रिड के ऊपर तो रोटेट और स्केल भी कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल दबा के करेंगे तो ये हर 5 डिग्री पे देखिए रुक के मतलब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको और एक्स 90 करते हैं। ओके, यहाँ पे बिल्कुल हमने अभी इसकी रोटेशन तो चेंज की, लेकिन इनमें से किसी की रोटेशन हुई नहीं है क्योंकि अब हमने जैसे इसकी रोटेशन चेंज की, यहाँ पे इसकी रोटेशन अप्लाई करनी है। ये भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने जैसे रोटेशन की देखें वो अब हमने अप्लाई किया तो इसमें आना शुरू हो गया। ओके, अब हम इसमें रोटेशन तो हो गया अप्लाई की, हमने इसको रोटेट किया तो इसको इफेक्ट होने लग गया, लेकिन ये उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं कि ये सारियाँ एक ही डायरेक्शन में फेस कर रही हैं। तो अब हमने इसमें क्या करना होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस वाला नोड है, इसके रोटेशन को अगर हम इसके इंस्टेंसेस के रोटेशन में प्लग कर दें तो ये हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि अब इसके जो फेसेस हैं ना, ये जो आइसिंग है इसके जो फेसेस हैं उन पे ये ऐड हो रहे हैं स्प्रिंकल्स। ओके, हम अगर इनका स्केल डाउन भी करें तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि फिर बाद में दोबारा भी स्केल अप्लाई करना पड़ेगा, रोटेशन भी। और अब ये काफ़ी अफेक्ट हो रहा है कि इसके सेंटर में अगर डेंसिटी बढ़ाएं तो वो उसके जितने फेसेस हैं ये मतलब ऐसे जो गोलाई शेप बनी हुई साइड से उनके ऊपर ही देखें बन रहे हैं, उन पे ही ऐड हो रहे हैं। ओके, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब इसमें ना हम एक चीज़ थोड़ी कर सकते हैं कि इसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रख के,
तो इसकी अमाउंट में एक टाइप करता हूँ 50,000, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके 50,000 काफ़ी ज़्यादा होगी, वापस से कम करते हैं। लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 1000 करते हैं सिंपल। ये हो गया 1000, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम 500। ओके अभी बहुत ज़्यादा है, 100 करते हैं। ओके ये कुछ बेटर है, लेकिन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा अभी जैसे ही हमने इसकी अमाउंट ज़्यादा किया है, और अब जो हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो इतने सारे स्प्रिंकल्स हैं, ये ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी जिस तरह इस आइसिंग की शेप बनी हुई है उसी डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहे हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये ना इंडिविजुअली जहाँ पे ये हैं उधर ही होते हुए इंडिविजुअली रोटेट हों। तो उसके लिए जो हमें नोट चाहिए वो है शिफ्ट ए। शिफ्ट है तो कोई नोट नहीं है। अच्छा यूटिलिटीज में रोटेट यूलर, इसको हम उठा के यहाँ पे आई थिंक, अच्छा यहाँ पे सेट करते हैं और इसकी ज्योमेट्री को वापस से इंस्टेंस में जोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो अभी हमने इसको मूवमेंट दी थी कि यहाँ पर प्लेस करना, हमें जो इसकी रोटेशन और रोटेशन के दरमियान में प्लेस कर दें, और अब यहाँ पे ये हो रहा है। ओके जो अब हमने नेक्स्ट चीज़ करनी है, जैसे अभी हमने इसको इसकी रोटेशन में इसकी रोटेशन कनेक्ट किया, और अगर हम इसमें एक्स एक्सिस पे इसको मूव करेंगे, यानी इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ चेंज नजर आ रहा है, और ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वे है इस किसी चीज़ को एनिमेट करने का। ओके अच्छा अब हमें इसके z एक्सिस पे रोटेशन चाहिए, लेकिन वो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं, लोकल पे चाहिए, यहाँ लोकल पे। तो अब हम इसको अगर z पे रोटेट करें तो हाँ अब कुछ वैसा इफेक्ट आ रहा है। हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं ऑन द डोनट आइसिंग इंडिविजुअली रोटेशन। ओके ये वैल्यू कुछ ठीक है, मेरे लिहाज से इतनी वैल्यू काफ़ी है, और इतनी रोटेशन भी ठीक है बिल्कुल। अब इसमें अच्छी रोटेशन आ रही है, मतलब ये सही तरह रोटेट हो रहा है। ओके ये अब हमें तो पता चल गया कि इसकी हमें z एक्सिस पे रोटेशन चाहिए, तो लेकिन हमें सारे z एक्सिस पे रैंडमली रोटेट चाहिए। तो हम पहले इसको ऊपर करते हैं, और हमें एक और नोट चाहिए होगा, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट ए से यहाँ सर्च करते हैं रैंडम वैल्यू। हाँ बिल्कुल ये है रैंडम वैल्यू, और इसको हम रखते हैं यहाँ पे, और इसको हम जोड़ देते हैं इस जगह पे, या फिर एक सेकेंड। ओके हाँ तो हमने इसकी रैंडम वैल्यू को इसकी रोटेट बाय में कनेक्ट करें। अच्छा अब हमें यहाँ पे कुछ चेंज नजर आएगा। अब हमें अब ये जैसे हमने इसको यहाँ पे प्लग किया, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये तीनों एक्सिस पे यानी एक्स वाई जेड पे तीनों पे रोटेशन करेगा। अब हम यहाँ पे इसकी मैक्स मिनिमम सेट कर सकते हैं, यानी 0 और 1 तक, लेकिन हमें ये सिर्फ एज अ फ्लोट, मतलब फ्लोट अंदाज में, फ्लोट के तौर पे, फ्लोट एक टाइप है यानी कि इंटीजर वेक्टर बूलियन वगैरह, ये 4 टाइप्स है, मतलब इन अंदाज में वो रोटेट करें रैंडमली। तो हमें फ्लोट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर। वेक्टर से हमें ये होगा कि अब मैक्सिमम हम तीनों एक्सिस पे, मैक्सिमम और मिनिमम तीनों एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि हम उसको तीनों एक्सिस पे कितना रोटेट कर सकते हैं। अच्छा जो अभी हमने एक काम करना है कि इसकी मैक्स वैल्यू, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हमें सिर्फ z एक्सिस पे रोटेशन चाहिए इसकी,
ना के एक्स पे और ना के वाई पे मैक्सिमम। तो हम मैक्स इधर मैक्स ऑप्शन में जाके एक्स को भी और वाई को भी बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हमें उन पे रोटेशन नहीं चाहिए मैक्सिमम। वाई पे भी बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पे। अब हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इधर से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी 1 है ये शुरू की है, मतलब मैक्सिमम 1 है, 1 वैल्यू है इसकी रोटेशन की। ओके, अब हमें मिल गई है इसकी फाइनल रोटेशन का एक हैंडल। तो अब हमने इसकी फाइनल रोटेशन जो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ा के हम कितनी रोटेशन इसकी कैसी रोटेशन चाहते हैं कि हो, तो मैं एक मैजिक दिखाता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, 3 2 एक सेकेंड। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को ऐसी कर दूँगा कि ये रैंडमली रोटेट हो जाएगा और जो हमें जैसी रोटेशन चाहिए हमें मिल जाएगी। 3 2 1 गो। ओके, ये आ गई हमारी रैंडम वैल्यू और यही हमें वैल्यू चाहिए। अभी उसकी डेंसिटी काफ़ी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इतनी खास नज़र नहीं आ रही। तो ये वैल्यू है 6.283। तो यही हमें ऐसी रोटेशन चाहिए। ओके, अब हमें हमारी ज़रूरत की स्प्रिंकल्स भी मिल गई हैं और रोटेशन भी मिल गई है इनकी। और अब जो हमारे साथ एक मसला जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें कि ये बहुत सारे स्प्रिंकल्स ना इसके नीचे तक आ रहे हैं। अगर हम इस पर फोकस करें ना तो इसके नीचे वाले साइड नीचे भी काफ़ी सारे स्प्रिंकल्स आ रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो एक वेट पेंट का एक ऑप्शन आता है जिसका हमने वर्टेक्स और हाँ वर्टेक्स पेंट में किया था, सॉरी किस में किया था, हाँ हेयर, जब हम हेयर पार्टिकल्स ऐड करके स्प्रिंकल्स ऐड करे थे तब हमने इसमें वेट पेंट किया था। तो वेट पेंट ऑप्शन में जाके अभी जैसे अब इसमें है एक वर्टेक्स पेंट, इसको खत्म करते हैं। तो वो ये हम इस तरह यहाँ से खत्म कर सकते हैं कि यहाँ जो हमारा वर्टेक्स ग्रुप बना है इसको यहाँ माइनस कर दें और अपना खुद से जहाँ जहाँ हमें स्प्रिंकल चाहिए हम वहाँ पे पेंट कर देते हैं रैंडमली। पहले यहाँ पे कर देते हैं, थोड़े इधर कर देते हैं, इधर भी हल्की सी इधर, और ये भी F और शिफ्ट F से इसकी वैल्यू ब्रश साइज और स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा कम होता है। तो थोड़ा यहाँ पे इधर और साइड हल्के जगह जगह कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा वेट आ रहा है। ये रेड और ब्लू ये दो मेन वैल्यू 0 से 1 तक। ब्लू वाला होता है 0 और 1 रेड होता है 1। ओके, दूसरी साइड पे आके यहाँ पे थोड़ा इधर, ओके ये ओके इधर ओके इधर इसको भी हल्का सा यहाँ पे और ओके 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 इधर भी हल्का हल्का कर देते हैं। ओके, और अब शिफ्ट F से इसकी अमाउंट 0 करके कहीं कहीं पे मैं यहाँ ऐसे स्ट्रेंथ ज़्यादा करके और वेट 0 करके यहाँ पे 0 कर दिया और लाइक इसको 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, ये भी और ये भी ओके। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अब शिफ्ट वेट को हम करते हैं इतना, थोड़ा थोड़ा इन्हीं पे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जहाँ पे हमें थोड़े स्प्रिंकल चाहिए इधर कर दिया, हल्का सा इधर कर दिया और थोड़ा इधर कर दिया, लाइक इधर। ओके, ये अब हमने वेट पेंटिंग कर ली। अब हम ना अपने मॉडिफायर्स में से अपने ज्योमेट्री नोड्स को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ये देखें। और अब हम वापस आते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में, यानी हमने वेट पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर ली। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जहाँ पे हमने वेट पेंट किया वो एरिया, उसी एरिया पे सिर्फ स्प्रिंकल्स हों, उसके अलावा कहीं ना हो। ओके, अब वो हम ये कैसे करेंगे कि हम जहाँ पे वेट पेंट किया उधर ही हमें सिर्फ स्प्रिंकल चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने वर्टेक्स ग्रुप में जाते हैं
और इसको एक नाम दे देते हैं कि स्प्रिंकल्स डेंसिटी। ओके, डेंसिटी, स्प्रिंकल्स डेंसिटी। ओके ओके, ये बन गया हमारा एक ग्रुप, वर्टेक्स ग्रुप यानी स्प्रिंकल्स डेंसिटी। अब इस वर्टेक्स ग्रुप का नाम बन गया। ओके अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो डेंसिटी है इसको कनेक्ट कर देना इस ब्लैंक यानी ब्लैक डॉट में। और अब हमारे पास यहाँ पे एक अमाउंट आ गई है, जो यहाँ पे डेंसिटी की अमाउंट थी सेम वही अमाउंट आ गई कि हम यहाँ से अपनी डेंसिटी कितनी रख सकते हैं, कितनी रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज, और आप मतलब ये आ गए हैं कि हम यहाँ से अपने आउटपुट कैसे कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे इसलिए कुछ ओपन नहीं हो रहा है, देखें जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नहीं शो होगी। तो हम यहाँ से जो हमने अपना वर्टेक्स ग्रुप बनाया स्प्रिंकल्स डेंसिटी वाला, उसको हमने सिलेक्ट कर लेना। अब हम यहाँ से अपनी डेंसिटी सेट कर सकते हैं। और अब जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक मैथ नोड। अब क्योंकि हमें जो जब इसमें स्प्रिंकल्स डेंसिटी वाला ऐड किया था तो हमारे पास ना एक कुछ चंद स्प्रिंकल नज़र आए थे, तो हमें इसको फिक्स करने के लिए हमें एक मैथ नोड चाहिए। तो इसमें से हमने मैथ को ऐड से मल्टीप्लाई में सेट कर देना है। और अब जो हमने करना है इसको प्लग कर देना इस वैल्यू में बिल्कुल। अब हम यहाँ से अपनी वैल्यू जितनी रखना चाहे रख सकते हैं, और ये वहाँ ही रखेगा जहाँ पे हमने वेट पेंट किया था अपने आइसिंग पे। और जितनी हम वैल्यू रखना चाहे रख सकते हैं, चाहे 50 रख लें, 100 रख लें, जितनी भी रखना चाहते हैं। और एक चीज़ अगर हम करें कि इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्लग कर दें तो हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू हो जाती है, और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लेटर वाली डेंसिटी होती है जो हम बाद में करना चाहते हैं, वैसी डेंसिटी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये बन गए हमारे अच्छे से प्यारे से स्प्रिंकल्स। ओके, लुकिंग रियली रियली नाइस। ओके, अब हमें तो हमारे डिजायर्ड स्प्रिंकल्स मिल गए, लेकिन इनकी जो ये बीच में क्लिप हो रहे हैं ना बीच में के एक दूसरे के ऊपर, ये हमें नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसे चाहिए कि मतलब थोड़ा थोड़ा जो डिस्टेंस इनके दरमियान रहे। तो हम यहाँ से रैंडम को पॉइजन डिस्क में ऐसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। तो हमारे पास कुछ चेंजिंग होती हुई नजर आएगी बिल्कुल इस तरह से। और अभी हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता हुआ नजर आया, और ये भी इससे डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब जो हमने इसकी डेंसिटी है उसको बढ़ा के 10 से 100 कर देना है। और अभी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब क्लिपिंग भी बहुत ज़्यादा होगी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे फंसे हुए हैं एक दूसरे। अच्छा, ये जो डिस्टेंस मीन और मैक्स है, सॉरी डेंसिटी मीन और डेंसिटी मैक्स और डिस्टेंस मिन, डिस्टेंस मिनिमम का मतलब है कि वो एक जो पॉइंट है यानी मतलब एक जो स्प्रिंकल है उसके अराउंड कुछ एरिया हो जाएगा। जैसे कि मैं अब इसको 0.001 का 1 मीटर्स का दूंगा। तो इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आई, थोड़ा गैप आया है। अगर इसको ज़्यादा कर दूंगा तो इनमें बिल्कुल ही ज़्यादा ही आ जाएगा इसमें। तो 0.001 करते हैं। ये देखें जब 0.02 करते हैं तो उसमें हर स्प्रिंकल में गैप आ जाएगा। जो मैं इसलिए 1 की लोएस्ट वैल्यू तक जा रहा हूँ 0.001 पे, कि उसकी डेंसिटी मैक्स भी मेंटेन रहे और उसमें डिस्टेंस भी रहे। और यहीं पे अगर हम इसी को 0.1 से 2 पे करें या 3 पे
जाके मतलब 0.0 से आगे नहीं जाना। एक सेकेंड, 0.003 एक बार करते हैं, 3 1 नहीं, ओके इतनी करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी सारा गैप है और इसको अगर 4 कर दें तो ओके ठीक है, कोई कुछ खास फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा इस तरह का ज़्यादा पॉइंट्स वाला, तो हम कुछ करेंगे कि ये अब इसको गेट कर रहा है कि इसकी रोटेशन को तो एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट की मुकम्मल स्केल कितना। ओके, अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये अब इसकी रोटेशन भी और उसके डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और उसकी स्केलिंग भी सही परफेक्टली उसके ऊपर आ जाए। ओके, अभी हमें इसमें रैंडमनेस रोटेशन तो मिली है, अब हमें इस नोड की ज़रूरत नहीं। ओके, जो हमने इसको पॉइसन पता नहीं क्या लिखा हुआ डिस्क। अब और अगर हमें इसकी डिस्क को इसके फैक्टर में कर दें तो अब हमें कुछ हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। और अगर इसको वापस रैंडम में कर दें तो ये वापस उधर सेट हो जाएगा। और इसको अगर हम पॉइसन डिस्क पता नहीं क्या ये, तो इसको अगर हम फैक्टर पे कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा रिजल्ट। और अभी हमने जो एक काम करना है वो पहले एक ये जो डेंसिटी है इसका नाम आ रहा है, इसे हम यानी कि इसकी डेंसिटी सेट कर सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं स्प्रिंकल डेंसिटी का, डेंसिटी। ओके, ये हो गया स्प्रिंकल डेंसिटी। ओह सॉरी, ये जो है ना इसका होगा वेट पेन। पहले इसको कॉपी कर या फिर रहने दो, इसको हम वेट पेन दे देंगे, वेट पेंट। ओके ओके, ये एक वर्टेक्स ग्रुप बन गया, एक वेट पेंट, इसको स्प्रिंकल डेंसिटी, ये बन गया स्प्रिंकल डेंसिटी। और अब जो हमने वेट पेंट को पहले डेंसिटी फैक्टर में सेट लगा रखा है, अब स्प्रिंकल डेंसिटी को डेंसिटी मैक्स में। अब हमारे पास जो आया है आउटपुट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग भी है और काफ़ी हद तक ऊपर ही स्प्रिंकल है। और अब मैं एक छोटी सी ट्रिक करूँगी, जैसे अभी देखिए ये लाइंस हैं आपस में आर पार हो रही हैं। तो एक हम इसमें ये कर सकते हैं कि पहले वेट पेंट सेलेक्ट करें और इसको नीचे कर दें, ये इधर हो गए और यहाँ पे अब ना हमें गैप नज़र आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही वाला गैप। ओके, ये देखें जगह जगह पे हल्का हल्का गैप भी है। और अब हम यहाँ से हम इसकी डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ थोड़ी मुझे अजीब लगती है, तो हम एक नोड ऐड करते हैं यहाँ पे जो है एक मैथ नोड। सिर्फ मैं टाइप कर दूँगा मैथ्स और अब इसको रखते हैं और यहाँ जो स्प्रिंकल डेंसिटी है इसमें कनेक्ट कर दूँगा बिल्कुल। और अभी मैंने इसकी डेंसिटी यहाँ से 50 कर दी और हमने यहाँ इसको ऐड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना और इसको हमने 100 पे सेट कर दिया। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और अब हम इसको भी 50 पे कर देते हैं सेट। ये भी बहुत ज़्यादा, वहाँ यहाँ ये सेम वैल्यूज होगी। अब हमें उतनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। लाइक मैं तो रखूँगा समथिंग अराउंड 2। ओके, 1 भी ठीक है, लेकिन 1 वाला बहुत कम हो जाएगा तो मैं अराउंड 2 रखूँगा। तो हो गया ये 2। ओके, ये नहीं हमने करना, लेकिन हमने इसकी हाई अमाउंट लाजमी रखनी, इसकी 100 और इसकी 50। ओके, अब हम यहाँ से ना इसकी डेंसिटी मिनिमम को
बढ़ा सकते हैं और हमारे जितने हिसाब से सही रहे उतनी हमने रखनी है। और ये हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा हमारे डोनट के ऊपर स्प्रिंकल्स बन भी चुके हैं। इसके ऊपर एग्जैक्ट परफेक्ट रोटेशन और लोकेशन के हिसाब से इसमें स्प्रिंकल्स ऐड भी होंगे। फिलहाल मैं इसमें से कलर हटा देता हूँ, क्योंकि कलर हम जब बाद में करेंगे तो सबको रैंडमली कलर हम करेंगे। तो ओके गाइस, ये बना हमारा ज्योमेट्री नोड ट्री। इस जब ट्री के नोड्स को जब हम एक पूरा बंच ऑफ नोड्स बन जाते हैं, उनको हम नोड ट्री कह सकते हैं कि नोड ट्री एक बन गया। तो इनको हम ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये भी खुश हो गया कि चलो काम तो खत्म हुआ। ओके, ये बना हमारा अच्छा सा स्वीट डिलीशियस लुकिंग डोनट। और आर्ट एच से सबको अनहाइड करते हैं और सबको डिस्टर्ब करके, और अब इनमें फ़र्क देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। ओके, अब इसमें फ़र्क देखें और इसमें फ़र्क देखें कि ये वाला जो है इसमें ऊपर नीचे इधर उधर कोई पता नहीं कहाँ पे हेयर्स लगे हुए, लेकिन इसमें आइसिंग के सिर्फ ऊपर ही परफेक्टली स्प्रिंकल्स लगे हुए। अब वापस चलते हैं अपने लेआउट में, और ये बना हमारा अच्छा सा स्वीट डोनट। और हम इन 3 स्प्रिंकल्स को हाइड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। कभी भी अपने ज्योमेट्री नोड्स को दोबारा नहीं यूज़ करने वाला, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। फिलहाल इसको इन बॉल्स को रहने देते हैं और हम इसी को यूज़ करने वाले। तो मैं ये डिलीट करने जा रहा हूँ बिल्कुल इस तरह। फिलहाल ये ना उसके ऊपर लगा रहा हूँ और हाइड कर दूंगा GX। ओके, ये रखे मैंने इसको यहाँ पे, और फिलहाल बाद में मैं इनको अगर लगाना हो तो लगा रहने दूंगा, वरना हाइड कर देता तो। और ओके, तो ये बना हमारा डोनट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कलरिंग करेंगे और इसकी नेक्स्ट एनिमेशन तक जाएंगे और फाइनल रेंडरिंग तक। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।